हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म अ जीनियस माइंड। थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट के लिए, इस चैनल से जुड़ने के लिए, और आप लोग विराज के लिए हमेशा बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेजते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। आज का जो टॉपिक है वो लैंग्वेज के ऊपर है कि बच्चे की लैंग्वेज हम कैसे डेवलप करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका स्पीच तो है बट लैंग्वेज नहीं है। बच्चे मतलब कहने से इमिटेट तो कर लेते हैं, लेकिन अपने तरीके से चीज़ें कैसे बोलनी है बच्चे को वो समझ नहीं आती। तो लैंग्वेज डिसऑर्डर में कई सारी चीज़ें होती हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप सबके बारे में बातें करूंगी और आपको ये चीज़ समझ आएगी कि आपको अपने बच्चे की भाषा पर कैसे काम करना है। तो सबसे पहले तो बच्चे को एप्रेक्सिया होता है, जिसे हम लैंग्वेज डिसऑर्डर भी कहते हैं, और ये बच्चे सीख तो जाते हैं लेकिन इनको सिखाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है। दूसरी चीज़ मैं इस बारे में बात करूंगी कि विराज ने की लैंग्वेज जो है वो कैसे कैसे डेवलप हुई और उसको क्या क्या दिक्कतें आई, क्योंकि हो सकता है वो दिक्कतें आपके बच्चे को भी आएगी। ठीक है। जैसे बच्चे को एक्वलेलिया बच्चा प्रोड्यूस करता है, तो ये सारी चीज़ें सब बच्चों में आती है। ठीक है। और ऐसी सिर्फ एक चीज़ नहीं है, 8 से 10 स्टेप में जाकर के विराज की लैंग्वेज क्लियर हुई है। तो ये चीज़ के बारे में भी मैं बात करूंगी। और तीसरा ये है कि और क्या क्या चीज़ें आप बच्चे की लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं एप्रेक्सिया की। एप्रेक्सिया का मतलब सीधा सीधा क्षमता से होता है। जिन बच्चों का स्पीच आ चुका है, जो जिनमें सुनने की क्षमता है, बट वो बच्चों की लैंग्वेज क्यों नहीं डेवलप होती है? क्योंकि हम ज़्यादातर चीज़ें प्रैक्टिस से सीखते हैं। मान लो अगर हमारे पास एक बॉल है और किसी ने हमें बोला कि इस बॉल को हिट करना है, एक वो हमें टारगेट दे देते हैं। ठीक है। तो उस बॉल को फेंकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें एक आइडिया लगाना पड़ेगा और अपने दिमाग में उस चीज़ के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। एक मेंटल मैप हमारे दिमाग में तैयार हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो हो जाता है। कैसे होगा कि मुझे बॉल को कैसे पकड़ना है, मुझे कितनी स्ट्रेंथ के साथ इस बॉल को फेंकना है। हमारे सामने एक टारगेट है तो हमें उस टारगेट को ही हिट करना है। तो ये क्या है? ये प्लानिंग है। ठीक है। और फिर हम उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये 3 स्टेप होते हैं। पहले हमें आइडिया लेना है, मेंटल मैप जो है तैयार करना उस चीज़ के लिए, और फिर उसको एग्जीक्यूट करना है। तो ऑटिज्म वाले बच्चों में क्या होता है, वो हमें सुन लेते हैं। हो सकता है उनको हमारी बात समझ भी आ गई हो कि हम उससे क्या करवाना चाह रहे हैं, बट वो बच्चे क्या होते हैं कि उनकी बॉडी और दिमाग का जो बैलेंस होता है या जो कोऑर्डिनेशन होता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। ब्रेन अपनी मस्ती में होता है, बॉडी अपनी मस्ती में होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो प्लानिंग को कंप्लीट नहीं कर पाता है और उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है। अगर एग्जीक्यूट कर ले, 2-4 बार वो उस बॉल को फेंक देगा, तो उसके दिमाग में, उसके सबकॉन्शियस ब्रेन में वो चीज़ बैठ जाएगी। तो क्या होगा, फिर वो बच्चा उस चीज़ से रिलेटेड शब्दों को जो है सुन लेगा और सीख लेगा। उसको जब दोबारा बोला जाएगा कि तुम्हें ये बॉल फेंकना है, तो उसको समझ आ जाएगा कि मुझे करना क्या है, क्योंकि उसको वो एक्शन का जो पूरा प्रोसीजर है वो याद रहता है। तो ऑटिज्म वाले बच्चों में ये नहीं होता है। नॉर्मल बच्चों में ये चीज़ बहुत अच्छी होती है, स्पेशली 5 साल की उम्र तक बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि उनको मना करने का भी ज़्यादा पता नहीं होता है। ठीक है। तो यही कारण होता है कि उनकी जो क्षमता है वो क्षमता डेवलप नहीं हो पाती, उसी वजह से उनकी लैंग्वेज डेवलप नहीं हो पाती। तो अब मैं बात करती हूँ कि विराज की लैंग्वेज कैसे डेवलप हुई। विराज की अभी मेरे हिसाब से 70 से 80% तक की जो उसकी लैंग्वेज है वो डेवलप हो चुकी है मेरे हिसाब से, क्योंकि अब उसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी एडवांस हो रही है। अब वो स्क्रिप्टेड लैंग्वेज को थोड़ा छोड़ रहा है और अपने तरीके से आंसर करना सीख रहा है। लेकिन ये एक दिन में नहीं आया, विराज को बहुत प्रॉब्लम थी। और अगर मैं कहूँ कि सबसे बड़ी उसकी प्रॉब्लम क्या थी, तो वो लैंग्वेज थी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता था कि मैं अपना सर पकड़ लेती थी कि मैं इसको और कैसे सिखाऊं, मैं इसको और कैसे सिखाऊं। शुरुआत में जैसे मुझे बोला था कि आप फ्लैश कार्ड से सिखाओ इसको, लेकिन वो देखता भी नहीं था फ्लैश कार्ड को, उसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। फिर मैंने आपको बताया, मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी कि मैंने उसको ड्राइंग बना बना के जब बनाना सिखाया, तो उससे उसका इंटरेस्ट आया और उसने वहाँ से सीखना शुरू किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ से उसका बिल्कुल परफेक्ट सीखना शुरू हुआ, जी नहीं। उसने, जैसे मैंने उसको बोला कि ये डॉग है, तो अगर मैंने बोल दिया कि ये डॉग है, तो उसने बोल दिया कि ये डॉग है, इमिटेट कर लेता था। लेकिन फिर उसके लिए दुनिया की सारी चीज़ें डॉग है। उसको फिर बॉटल दिखेगी, वो क्या करता, रट लेता था उनको। तो डॉग है तो ये भी डॉग है, दुनिया की कोई भी चीज़ हो, उसके सामने बॉटल पड़ी है, पेन है, सब ये डॉग है, ये डॉग है, वो बस रट लेता था। फिर आगे जाके थोड़ा सा फिर मुझे लगा कि ऐसे शायद इसको और दिक्कत होगी, तो मैंने उसको जैसे पिक्चर में भी बना के दिखाया, उसको जैसे प्लास्टिक में खिलौने आते हैं वो भी दिखाए।
फिर उसको वीडियो भी दिखाती थी उसी एक जानवर की या जिस भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में मैं बात कर रही हूँ। फिर जा कर के उसको समझ आने लगा कि ओके, हर चीज़ का एक नाम होता है। उसके बाद वो मेरी इमिटेशन करने लग गया, मतलब मैं कुछ भी बुलवाती थी वो बोल देता था। लेकिन शुरू में क्या हुआ कि बोल तो देता था वो, जब मैं बुलवा रही हूँ तब बोल देता था, लेकिन जब उससे पूछती थी तो उसको समझ नहीं आता था कि मुझे आंसर कैसे करना है। उसके बाद जब उसने थोड़ा और ज़्यादा बोलना शुरू किया, फिर वो एकोलेलिया करने लग गया। मतलब जैसे सेंटेंस जब मैंने उससे बुलवाने शुरू किए तो फिर वो एकोलेलिया करता था। जब मैं उससे पूछती थी कि ये क्या है तो बोलता था ये क्या है। उसे मेरे सवाल समझ नहीं आते थे। मान लो मैं उसको कैट दिखा रही हूँ, मैं उसको बोर्ड पे ये क्या है तो बोलता था ये क्या है, ये क्या है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसको समझ आने लग गया कि मैं उससे क्या पूछ रही हूँ, लेकिन आंसर कैसे करना है उसको ये नहीं पता था। तो जैसे मान लो मैंने उससे कैट के बारे में पूछा कि ये क्या है तो बोलता था ये क्या है, ये कैट है। मैं उससे पूछती थी आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, विराज है। तो वो सवाल भी साथ में बोलता था और आंसर भी साथ में करता था। ठीक है। तो जिन बच्चों को लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है उन बच्चों के साथ बहुत दिक्कत होती है, और ये सारी चीज़ें हो सकता है आपके बच्चे के साथ हो रही हो, तो आप जो है डरिए नहीं, धीरे धीरे ये सारी चीज़ें चली जाएगी। ये सब डिपेंड करता है अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, और बच्चे की जो भाषा है वो विकसित जब होगी, जब उसके पास शब्द आने शुरू होंगे, नए नए शब्द आएंगे और उसको समझ आएगा कि अब क्या होता है, इन बच्चों का क्या होता है, सारी चीज़ों की खिचड़ी बनी पड़ी है ना। ना इनको सवाल का पता है ना जवाब का पता है, इनके लिए बस वो साउंड है और वो बस सुन के उन पे रिएक्ट करते हैं। उसके बाद वो 2 वर्ड्स में बोलने लग गया, जैसे पानी चाहिए, खाना चाहिए, वो सब। फिर 3 वर्ड्स भी बोलने लग गया। लेकिन यहाँ तक भी वो एकोलेलिया करता था। जब विराज स्कूल जाता था, स्कूल इवन उसने जब इस स्कूल में जाना शुरू किया था जिसमें अभी वो पढ़ रहा है, तब भी वो एकोलेलिया करता था। उस टाइम तक वो एकोलेलिया करता था। मैं बोलती विराज इधर आओ तो मेरे पास आ जाता था, उसको पता था कि मैं बुला रही हूँ, लेकिन आकर के बोलता था विराज इधर आओ। उसको मतलब ये पूछना नहीं आता था कि मम्मा आपने मुझे बुलाया है, क्या काम है आपको मुझसे। ठीक है। वो मुझसे सवाल के फॉर्म में आके बोलता था विराज इधर आओ, इधर आओ, मम्मा इधर आओ, तो ऐसे करके बोलता था। उसको समझ नहीं आता था कि मुझे मतलब मैं आया हूँ, आपको मुझसे क्या काम है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनको समझ कई बार आ जाता है, बट उनको कहना नहीं आती है वो चीज़, और ये चीज़ बहुत सारे बच्चों में है। फिर आया हाँ और ना का कॉन्सेप्ट, और ये बहुत जो सही चीज़ है। और मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपका बच्चा नॉर्मली हाँ ना नहीं समझ रहा है तो आपको हाँ और ना कैसे करना सिखाना है। तो चलिए, ये मैंने 2। आपका बच्चा येस और नो या हाँ या ना में आंसर नहीं करता है तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका है, इस तरह के आप 2 चार्ट बना लीजिए। एक नो का बनाना है, एक येस का बनाना है। ठीक है। तो आप इसको ऐसे रख लीजिए, बच्चे के सामने रख लीजिए, ऐसे दोनों चार्ट को ऐसे करके, और फिर आप बच्चे को कुछ खाने की चीज़ देंगे, ठीक है, जो उसको पसंद है। तो आपको क्या करना है, जैसे आपको बच्चे को पूछना है क्या आपको टॉफ़ी खाना है, जो भी आप खिला रहे हैं उसको। तो अगर बच्चा ऐसे करेगा तो बोलेगा यस, उसको ये उठा के ऐसे दिखाना है यस हम ये खाएंगे, और जो खाने की चीज़ है वो इसको जो है इसके ऊपर रख देना है। ठीक है, यस हम खाएंगे। कोई और ऐसी चीज़ जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं है या जो खाने की है नहीं, जैसे कुछ भी सब्जी ले लेना, कोई अनियन ले लेना, मतलब जो डायरेक्ट नहीं खाया जाता उसकी तो सब्जी बनती है, तो क्या आपको ये खाना, नो इट्स यकी। इस तरह से आपको यस और नो का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है बच्चे को, तो आप इस तरह से 2 ये बनाइए और इसके थ्रू बच्चे को सिखाइए। यस वो 1-2 दिन में तो नहीं सीखेगा, कुछ दिन आपको प्रैक्टिस करानी पड़ेगी, लेकिन उसको ये समझ आ जाएगा कि अगर मुझे यस बोलना है तो मुझे इस पे हाथ लगाना है, तो मुझे यस बोलना है। अगर मुझे मेरी हाँ है किसी चीज़ के लिए तो मुझे इसकी तरफ जाना है, और अगर ना है तो इसकी तरफ जाना है। तो इस तरह से आपका बच्चा जो है यस और नो का जो कॉन्सेप्ट है आपके बच्चे का वो क्लियर हो जाएगा। फिर विराज हाँ और ना भी बोलना सीख गया, लेकिन अपनी तरफ से उसको प्रॉपर आंसर करना नहीं आता था। तो ऐसा होता था कई बार किसी की वीडियो कॉल आई है या उससे कोई कुछ पूछ रहा है, अगर मैं बोलती थी ना उसके पीछे बैठ के, जैसे उसके मान लो मामा का फ़ोन आया है तो बोल रहा है तुम कैसे हो, तो वो कुछ नहीं बोलता था, देखता रहता था, हंसता रहता था। तो मैं उसके कान में बोलती बोलो मामा मैं ठीक हूँ, तो बोलता था मामा मैं ठीक हूँ। और उससे मैं जो भी बुलवाती थी, बड़े से बड़ा सेंटेंस वो सब बोल देता था, लेकिन अपनी तरफ से उसको बोलना नहीं आता था। सामने वाले को वो देख भी रहा है, सुन भी रहा है, लेकिन अपनी तरफ से कैसे आंसर करना है वो उसको नहीं आता था।
तो मेरे कहने से वो सब कह देता था, चाहे कितना भी बड़ा मैं उसको सेंटेंस बुलवाऊं वो बोल देता था, लेकिन उसको अपनी तरफ से नहीं कहना आता था। तो एक वो भी समय था जब वो बस हमारे कहने से बोलता था। उसके बाद धीरे धीरे जब वो स्कूल गया, उसने पढ़ाई शुरू करी, फिर उसको धीरे धीरे आंसर करना आया, पहले हाँ ना और फिर। अब मैं बात करती हूँ कि आपको अपने बच्चे के ऊपर कैसे काम करना है, अपने बच्चे की लैंग्वेज आपको कैसे डेवलप करनी है। तो आपके लिए मेरे पास कुछ सुझाव हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपको 10 से 15 ऐसे वर्ड्स जो डेली उसको यूज़ करने ही पड़ते हैं वो उसको पक्के याद करवाएंगे। जैसे उसको पानी चाहिए तो बोलो मुझे पानी चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे पार्क जाना है, मुझे पढ़ाई करनी है। अगर बच्चा अभी नहीं बोल रहा है तो उसको जैसे आप लेकर के बैठोगे पढ़ाने के लिए तो बोलो मुझे पढ़ना है। आप ये नहीं बोलोगे कि आपको पढ़ना है, बोलो मुझे पढ़ना है, उसकी तरफ से आपको बोलना है। ओके, नहाना है, मुझे ब्रश करना है। तो ये जो डेली यूज़ होने वाली चीज़ें हैं वो आप उसको याद करवाओगे ताकि उसकी शुरुआत हो सके। ठीक है, पहली चीज़ तो आपने ये करनी है और इनको ना बदलना नहीं है। ये जो आप सेंटेंस उसको याद करा रहे हो उसको पता है कि अब मैं ये काम करने जा रहा हूँ तो जो सेंटेंस यूज़ होगा उसको याद हो जाएगा वो। ठीक है, तो उसको बार बार चेंज नहीं करना है। ठीक है, दूसरी चीज़ है चीज़ों की पहचान कराना। आपके घर में जो जो चीज़ें हैं वो जो यूज़ करता है डेली, उनकी बच्चे को अच्छे से पहचान होनी चाहिए। मुझे याद है जब विराज छोटा था तो मैं उसको किचन में लेके जाती थी, किचन की एक एक चीज़ मैंने उसको बताई। ये मटका है, ये चिमटा है, सारी चीज़ें, ये कटोरी है, ये चम्मच है। वहाँ से क्या होगा, बच्चे को एक शुरुआती जो वोकेबलरी है वो मिल जाएगी और अच्छी बात यह है कि उसको उनकी पहचान भी हो जाएगी। ठीक है, तो दूसरी चीज़ है घर में जितनी भी चीज़ें बच्चों को सबकी पहचान होनी चाहिए और उसको नाम पता होने चाहिए। तीसरी चीज़ है कि बच्चे की पढ़ाई जो है उस पर शुरू से ध्यान दें, क्योंकि स्कूल में जाकर के उसको बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। लेकिन अगर आप बच्चे को पढ़ाओगे ना ठीक से, घर पे अगर अच्छे से पढ़ाओगे तो पढ़ाई के थ्रू बच्चा इतना सीख सकता है शायद इतना किसी और चीज़ से वो सीख नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि स्पेशल एजुकेशन के ऊपर वीडियो बनाइए, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ना बच्चों की जो बुक्स आती है आज के टाइम में, LKG, UKG, नर्सरी, इनकी बुक देखो आप, इतनी अच्छी बुक बनी होती है। मतलब स्पेशल एजुकेशन के बच्चे को ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट क्लास तक की आप बुक्स देखोगे ना इतनी अच्छी बुक्स होती है कि सब कुछ पिक्चर्स बनी होती है सारी चीज़ों की, तो आप उनके थ्रू सिखाइए। ठीक है, क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ था कि जैसे कोविड आ गया था, लेकिन हमने विराज के एडमिशन तो कराए थे, स्कूल में नहीं जा पाया वो एक अलग बात थी। तो क्या हुआ था कि स्कूल वाले जैसे बुक तो वो जाते ही दे देते, एडमिशन होते वो आपको बुक पकड़ा देते। तो LKG में कराया था हमने उसका, तब भी उसकी बुक्स आ गई थी, वो स्कूल में तो एक दिन नहीं गया। फिर उसकी UKG की भी आ गई थी, हमने सोचा था कि शायद इस बार तो लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। तो मेरे पास क्या था कि बुक मेरे पास कई अलग अलग स्कूलों की हो गई थी। फिर मैंने उसका प्ले स्कूल में कराया था जिसमें वो सिर्फ 2 ही दिन गया था, उसकी भी मेरे पास बुक्स थी। तो मुझे एक ये फ़ायदा हुआ क्योंकि जब वो फर्स्ट में गया ना तो ऑलरेडी मैं सारा सिलेबस उसको करा चुकी थी। हाँ, उतना परफेक्टली शायद ना हुआ हो, लेकिन मैंने उसको, क्योंकि वो बुक्स मेरे पास थी तो मैं उसको उनसे ही पढ़ाती थी। और मैं ये कहती हूँ कि स्पेशल एजुकेशन के बच्चे को ज़रूरत ही नहीं होती है। आप बुक्स देखो, इतनी अच्छी बुक्स होती है, इतनी मतलब बच्चे को इतना डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन किया जाता है उनमें। तो बच्चे को पढ़ाई में कोशिश करें कि बच्चे को शुरू से अच्छा रखे, क्योंकि पढ़ाई से ही बच्चे, कई तो पढ़ाई से ही ठीक हो जाते हैं पूरी तरह से। तो बच्चे की पढ़ाई पे शुरू से ध्यान दें। ओके, ये बात सही है कि बच्चे को ज़्यादा आपने टॉर्चर नहीं करना है पढ़ाई के मामले में, लेकिन उसको जितना अच्छा लगता है, ड्राइंग हो गई, चार्ट के थ्रू, फ्लैश कार्ड के थ्रू, जितनी भी एक्टिविटी आप ड्राइंग मतलब और जितनी चीज़ें आप उसको करा सकते हैं, मैंने बहुत सारी वीडियोस में जो है एक्सप्लेन करी है सारी चीज़ें। आप मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे, जो लोग पहले से हैं उन्होंने तो ऑलरेडी वो सारी वीडियोस देखी हुई है। तो इस तरह से क्या होता है कि बच्चे की जो लैंग्वेज है वो धीरे धीरे आएगी। और जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है कि विराज को ये प्रॉब्लम आई है, वो हो सकता है आपके बच्चे को भी आएंगी, क्योंकि जिन बच्चों को लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है या लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है, उनकी समझ वैसी नहीं होती है लैंग्वेज में जैसी एक नॉर्मल बच्चे की होती है। लेकिन गलतियां कर करके फिर वो धीरे धीरे गलतियां करना कम भी कर देता है। अब धीरे धीरे वो गलतियां कहाँ चली जाती है आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो परफेक्ट नहीं सीखेगा शुरुआत में वो, लेकिन धीरे धीरे 4 से 5 साल तो मुझे लगता है लग ही जाएंगे, क्योंकि हमें ऑलरेडी 4 साल हो चुके हैं। 4 साल हो चुके हैं हमें, क्योंकि 3 साल की उम्र में विराज का ऑटिज्म पता चला था, तब से आज तक मेहनत चल ही रही है। तो अब तक जाकर के उसकी लैंग्वेज इतनी हुई है कि 70 से 80% तक आ चुकी है।
तो मुझे लगता है कि हाँ 1-2 साल और लग जाएगा। बट मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो विराज की जो लैंग्वेज डेवलप हुई है वो स्कूल में जाने के बाद हुई। पढ़ाई, क्योंकि मैंने पढ़ाई का उसके शुरू से ध्यान रखा, तो पढ़ाई के थ्रू हुई है। तो शुरुआत में हम बच्चे की रिसेप्टिव लैंग्वेज पे काम करते हैं, मतलब जो वो सुन रहा है वो सुन के कितना समझ रहा है। पहले ये ज़रूरी है कि वो हमारी बात पूरी तरह से समझना शुरू कर दे। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज फिर जल्दी डेवलप हो जाती है जब बच्चे की रिसेप्टिव लैंग्वेज आ जाती है। तो हमें रिसेप्टिव लैंग्वेज पे पहले काम करना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझे और ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हैं उसको, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को वो पहचान पाए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हमें चाहे ग्रुप एक्टिविटी आप एक काम कर सकते हैं, क्योंकि जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं वो बाकी बच्चों के साथ खेलते नहीं हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं, किसी दिन हफ्ते 2 हफ्ते में कभी अपने घर पे ना बाकी बच्चों को बुला ले, जो आस पड़ोस के बच्चे हैं, जो घर परिवार में बच्चे हैं, और उनकी छोटी सी कोई एक्टिविटी रख ले। कुछ थोड़ा बहुत खाने का रख दे। उससे क्या होता है कि बच्चा थोड़ा सा घुलना मिलना सीखेगा। बच्चा बच्चों को बहुत कॉपी करता है। शायद बड़ों को, उसको बड़ों के साथ खेलना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब बच्चा दूसरे बच्चों को देखता है तो उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आता है। तो आप ग्रुप एक्टिविटी करा सकते हैं। ग्रुप एक्टिविटी मैंने पहले भी कई वीडियो में एक्सप्लेन करी है कि आपको कैसे करानी है। तो आप ग्रुप एक्टिविटी बच्चे को करा सकते हैं। दूसरा है, बच्चे को एक्शन के थ्रू सिखाइए। अगर आप बच्चे को बोल रहे हैं कि बाहर जा रहे हैं, पार्क जा रहे हैं, तो उसको लेकर के जाइए पार्क। ठीक है, जैसे पार्क जा रहे हैं तो उसको पहले मेंटली प्रिपेयर करें कि पार्क जा रहे हैं तो पार्क जाइए। अगर आप बोले खड़े हो जाओ तो उसको बताओ कि कैसे होता है खड़ा होना। बैठ जाओ तो बैठने का मतलब क्या होता है। पढ़ाई करते हैं, पढ़ने का मतलब ये होता है। तो जो भी काम आप करा रहे हो उसको एक्शन के थ्रू कराओ। तो बच्चे की जो ब्रेन है उसके दिमाग में वो चीज़ें शब्दों के साथ बैठ जाएगी। एक्शन और जो आपके वर्ड्स हैं, एक्शन वर्ड्स के साथ बच्चे को सिखाइए।